हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक पास मास्टर। तो ये वीडियो हमारे कॉटलिन प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे वेरिएबल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड किया था एंड उसके बाद इंस्टॉल एंड सेटअप करके हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम को रेडी किया था विद द हेल्प ऑफ कॉटलिन और जावा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप कॉटलिन सीखने की इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए, जिससे कि आने वाली टॉपिक्स आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहे। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते टाइम हमें किन किन बातों को ध्यान रखना होता है, या आप कह सकते हो कि रूल्स ऑफ वेरिएबल। एंड उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिफायर के बारे में। एंड उसके बाद हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप क्या होते हैं। देन उसके बाद हम मूव करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हम वेरिएबल और डेटा टाइप को एग्जांपल से समझेंगे कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप का एक्चुअल यूज क्या होता है, जिससे कि आप रिलेट कर पाओ और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या होते हैं एंड इनका यूज कैसे करते हैं। सो सबसे पहले हम इनका बेसिक थ्योरी देखेंगे, जिससे कि आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू मिल जाए, जिससे कि जब हम इसका प्रैक्टिकल करें तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे इनको समझना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। सो जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है कि एक लोकेशन का नेम होता है जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं, या आप बोल सकते हो वेरिएबल है नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट कैन स्टोर डेटा। सो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम एक कैलकुलेटर का एग्जांपल लें तो कैलकुलेटर में अगर आपको दो नंबर को ऐड करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट नंबर को एंटर करते हैं, फिर उसके बाद प्लस का सिंबल ऐड करते हैं, देन उसके बाद हम सेकंड वैल्यू जो होता है हमारा उसको एंटर करते हैं, देन उसके बाद हम इक्वल प्रेस करते हैं, जिससे वो ऐड करके हमें टोटल ऑफ अमाउंट दिखा देता है। तो जब भी आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हो, जैसे वैल्यू आपने 10 ऐड किया, तो वो वैल्यू यहाँ पे मेमोरी में स्टोर होता है और उस लोकेशन को कौन पॉइंट करता है, वेरिएबल। तो जब आपने फर्स्ट वैल्यू एंटर किया तो उसने क्या किया कि मेमोरी में एक जगह ले लिया, और उस प्लेस को आइडेंटिफाई कौन करता है, वेरिएबल। जब आपने सेम एज इट इज सेकंड वैल्यू का एंटर किया था तो सेकंड वैल्यू भी हमारा स्टोर हुआ मेमोरी में। तो जो मेमोरी में स्टोर हुआ वैल्यू, उस मेमोरी का जो लोकेशन है, उसी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। सो इसको हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। सपोज करो आपके पास दो स्टोर है, एक लोकेटेड है दिल्ली में और एक लोकेटेड है मुंबई में। जो आपकी दिल्ली वाली शॉप है वो आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, और जो मुंबई वाली शॉप है वो आपकी टोटली क्लॉथ वाली शॉप है, जिसमें आप क्या सेल करते हो, उस पे कपड़े सेल करते हो। तो ये जो लोकेशन हो गया हमारा दिल्ली और मुंबई, ये हमारा क्या हो गया, हमारी शॉप का लोकेशन। अगर इनको हम रिलेट करें अपने प्रोग्रामिंग के अंदर तो अभी देख सकते हो जो लोकेशन है हमारा मुंबई और दिल्ली, तो दिल्ली और मुंबई क्या हुआ, हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया कि हमारा जो स्टोर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है और मुंबई में है। उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, उसके नेम से। उसके बाद जो हमारा शॉप है उसमें कुछ वैल्यू भी रखे होंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सेल कर रहे हो तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वैल्यूज होंगे, और अगर हम मुंबई वाली शॉप की बात करें तो वहां पे हम जो सेल कर रहे हैं वो पूरी टोटली क्लॉथ का शॉप है, तो वो जो हमारा वैल्यू हुआ वहां पे वो हमारा क्लॉथ का हो गया। तो अभी यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो वेरिएबल नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट कैन स्टोर डेटा, यानी कि जो हम उस मेमोरी के लोकेशन को जो पॉइंट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हो, वेरिएबल के थ्रू। यानी कि वो आइडेंटिफाई किसके थ्रू हो पा रहा है, वेरिएबल के थ्रू। तो जो हमने यहाँ पे अभी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखा था उससे आप रिलेट कर पा रहे होगे कि ये जो हमारे वेरिएबल होते हैं उसका वर्क बस इतना ही होता है कि जो हमारा वैल्यू मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है, जहां पे वैल्यू स्टोर हुआ उस लोकेशन का क्या नेम आपने दिया हुआ है, वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है, वेरिएबल के थ्रू। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत वेरिएबल के बारे में समझ में आया होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो उसके बाद हमारे पास है वेरिएबल का डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन और उसके रूल, सेट ऑफ रूल्स, और उसके बाद हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो इनको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए हम मूव करेंगे इंटेलिजे आइडिया के अंदर। तो अगर आपने इंटेलिजे आइडिया को डाउनलोड, इंस्टॉल और सेटअप नहीं किया हुआ है तो उसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो को देख सकते हो, उसमें हमने बात किया था कि कैसे हम उसको डाउनलोड, इंस्टॉल और सेटअप कर सकते हैं। सो इंटेलिजे आइडिया के अंदर प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद हम मूव करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। सो वहां पे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जांपल के साथ। सो अभी हम मूव करते हैं इंटेलिजे आइडिया के अंदर। तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है जिसमें हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और अभी हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स के बारे में देखना। तो वेरिएबल्स के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड का पैकेज है, यहाँ पे हम एक और पैकेज बनाते हैं जो कि वेरिएबल और डेटा टाइप के लिए होगा। एसआरसी पर राइट बटन क्लिक करेंगे
न्यू पे जाएंगे। पहले हम एक पैकेज बनाते हैं, जो कि हमारा एक पैकेज होगा वो वेरिएबल के लिए होगा, वेरिएबल और डेटा टाइप। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पैकेज पे राइट बटन क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद हम एक यहाँ पे कॉटलिन क्लास लेते हैं। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फाइल। सो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं वेरिएबल और डेटा टाइप। वेरिएबल डेटा टाइप हमने अपने फाइल का नेम दे दिया। सो यहाँ पे हम मेन फंक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो मेन फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट होता है, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है और एंट्री पॉइंट हमारा क्या होता है, मेन होता है। तो मेन का यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने फन किया, FUN। उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मेन और यहाँ पे ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसको हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। सो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है वैल, सेकेंड होता है आपका वेर। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो वैल क्या होता है, वैल इज इम्यूटेबल वेरिएबल है, यानी कि आप बोल सकते हो कि इट कैन नॉट बी चेंज। और जो हमारा यहाँ पे वैर होता है, वैर क्या होता है, वैर इज ए म्यूटेबल और ये क्या होगा, इट कैन बी चेंज। सो अभी इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया था मुंबई और दिल्ली का, तो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। जैसे कि हमारे वेरिएबल का नेम होगा, फर्स्ट हम यहाँ पे रख देते हैं दिल्ली, और यहाँ पे हम वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर करेंगे, जैसे कि हम यहाँ रख देते हैं दिल्ली वाली शॉप, और उसके बाद यहाँ पे हम एक वैर रखते हैं और यहाँ पे हम रख देते हैं मुंबई, और यहाँ पे हम इसके अंदर रखते हैं बई वाली शॉप। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई इशू नहीं है, हमने वैल डिफाइन करके यहाँ पे नेम जो वेरिएबल का नेम है और उसके अंदर एक हमने वैल्यू स्टोर कर दिया जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। उसके बाद हमने वैर का यूज किया, वैर में हमने वेरिएबल का नेम दिया और यहाँ से हमने उसको, इसके अंदर भी हमने स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को स्टोर किया है। अभी क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो दिल्ली वाली शॉप है उसके अंदर जो वैल्यू है उसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली और यहां से हम इसको ट्राई करेंगे चेंज करना, और यहाँ पे हम रख देते हैं न्यू दिल्ली वाली शॉप। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे कंपाइल टाइम पे आपके पास एरर आ गया एक, और अगर हम इस एरर की बात करें तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे एक आपके पास एक वार्निंग आ रहा है कि वेल कैन नॉट बी रीअसाइन, यानी कि आपने एक बार अगर वेल का यूज करके किसी भी वेरिएबल में डेटा डिफाइन कर दिया तो उसको आप रीचेंज नहीं कर सकते हो। यानी कि आपने एक बार अगर डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया तो यहाँ पे उसको बार बार आप रीअसाइन नहीं कर सकते। और वही केस अगर हम मुंबई वाली यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है उस पर अगर ट्राई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने ट्राई किया, यहाँ से लिखा मुंबई और यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग में न्यू मुंबई वाली शॉप। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एरर थ्रो नहीं कर रहा है, बट हमारे यहाँ पे वैल के केस में क्या था, यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा था कि आप वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते हो अगर आप यूज करते हो वैल का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि वैल कीवर्ड और जो वेर कीवर्ड है इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। वैल जो होता है, वैल में आप अगर एक बार वैल्यू स्टोर करते हो तो इसको आप रीअसाइन नहीं कर सकते। अगर आप वेर का यूज करते हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि फ्रीक्वेंटली आप डेटा को चेंज कर सकते हो, यानी कि वैल जो हमारा है वो है इम्यूटेबल और इट कैन नॉट बी चेंज, और वेर जो है वो है म्यूटेबल यानी कि इट कैन बी चेंज। सो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे जो हमने नेम दिया हुआ है वेरिएबल का दिल्ली और मुंबई, तो अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो वेरिएबल का नेम है ये क्या काम कर रहा है, इस वेरिएबल के नेम से ये जो हमारा वैल्यू स्टोर हुआ है वो जहां पे स्टोर हुआ है उस लोकेशन का क्या नेम है, दिल्ली। यानी कि जो हमारा मेमोरी में डेटा होल्ड हो रहा है उस मेमोरी में जो लोकेशन है उस लोकेशन में जो डेटा स्टोर हुआ है उस लोकेशन का नेम यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। सो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिफायर के बारे में बात करें तो ये जो हमारा दिल्ली लिखा हुआ है और ये जो मुंबई लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आइडेंटिफायर होता है। इस नेम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई हो रहा है। और आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं कि यहाँ पे अब क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप के कीवर्ड होते हैं, एक हार्ड कीवर्ड होता है, एक सॉफ्ट कीवर्ड होता है। हार्ड कीवर्ड में आपके पास यहाँ पे कुछ सेट ऑफ कीवर्ड आते हैं जिसको आप एज ए वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते हो, या बोल सकते हो एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो।
तो यहाँ पे जैसे कि एज लिखा हुआ है, इफ है और नल हो गया, ट्राई ट्रू हो गया। तो अगर इसको हम ट्राई करते हैं, अगर यूज करना है यहाँ पे, जैसे एज ए वेरिएबल यहाँ पे डेली हमने लिया हुआ है, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं कि चेंज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया इफ, कि जैसे हमने इफ डिफाइन किया तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कुछ हमारे पास सेट ऑफ हार्ड कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम यूज नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर। आई होप आपको आइडेंटिफायर के बारे में क्लैरिटी मिल गया होगा कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। सो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में। उसके बाद हम वेरिएबल, आइडेंटिफायर और डेटा टाइप तीनों का एक कॉम्बिनेशन मिला के एक एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि आपको आइडेंटिफायर, डेटा टाइप और वेरिएबल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी अब यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। सो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं डेटा टाइप के बारे में। सो यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप का एग्जाम्पल लें, आपके स्मार्टफोन में आपके पास जो मेमोरी है वो एक्सटर्नल हो गया या इंटरनल हो गया, तो उसमें आपने कुछ सेट ऑफ डेटा स्टोर करके रखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए म्यूजिक होगा, कुछ पीडीएफ के फाइल्स होंगे, कुछ मूवीज होंगे आपके पास। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेट ऑफ आपके पास डेटा है आपके स्मार्टफोन के, जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी है उसके अंदर। सो सेम एज इट इज यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा होते हैं। जैसे कि आपको नंबर स्टोर करना है, तो नंबर के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ डेटा टाइप होते हैं जो कि हम यूज करते हैं नंबर को स्टोर करने के लिए। जैसे कि अगर हम नंबर स्टोर करते हैं तो हमारे पास बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, फ्लॉट होता है और डबल होता है। एंड नेक्स्ट होता है बुलियन। बुलियन का क्या काम होता है? सपोज करो कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो जहां पे आपको दो ऑप्शन देने हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। सो यहाँ पे हम बुलियन को समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सपोज करो कि आपका रिजल्ट है, रिजल्ट में आपके जो नंबर आए हुए हैं वो आपका जो पासिंग नंबर है वो 33 है और आपका जो नंबर आया हुआ है वो 30 है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप फेल हो जाओगे। और अगर वही आपका 33 से अबव आता है तो उस कंडीशन में पास हो जाओगे। सो अगर हमें ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर वो 33 के अंडर है तो वो फेल हो जाएगा और 33 के ऊपर आ रहा है तो वो पास है। तो उस कंडीशन में हम बुलियन का यूज करते हैं। सो हमारे पास एक और डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है, इस स्ट्रिंग में आप कोई भी नेम स्टोर कर सकते हो, या आपको कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखने हैं तो उसको आप लिख सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। सपोज करो हमें कोई नेम डिफाइन करना है तो नेम के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, स्ट्रिंग का। अगर हमें कोई नंबर स्टोर करना है तो नंबर के लिए हम कौन कौन सा यूज करेंगे, एक हमारे पास ऑप्शन होता है बाइट का, सेकेंड होता है शॉर्ट का, थर्ड होता है इंट, फोर्थ होता है लॉन्ग, फिफ्थ होता है फ्लोट और सिक्स्थ होता है हमारे यहाँ पे डबल का। अगर हमें यहाँ पे बुलियन वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करना है तो बुलियन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है तो स्ट्रिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, सपोज करो यहाँ पे हमें कोई नेम स्टोर करना है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें टेक पास मास्टर स्टोर करना है तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं किसका, स्ट्रिंग का। और अगर आपको यहाँ पे कैरेक्टर स्टोर करना है, सपोज करो कि आपको ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ऐसे कुछ वैल्यू को स्टोर करना है तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कैरेक्टर का। सो ये हमारे कुछ सेट ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। तो जो हमारा ये वेरिएबल और डेटा टाइप होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी आप प्रोग्राम राइट करोगे इनका 99% यूज होना ही है। तो यहाँ पे हमने डेटा टाइप्स के बारे में देख लिया कि डेटा टाइप्स हमारे कौन कौन से होते हैं। अगर नंबर स्टोर करना है तो हम इन डेटा टाइप्स का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हमें अगर कोई भी कंडीशनल लॉजिक लगाना है तो वहां पे हम ट्रू एंड फॉल्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि बुलियन का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ पे कोई नेम स्टोर करना है, नेम हो गया या सेट ऑफ स्टेटमेंट हो गए, तो वहां पे हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं। अगर हमें कैरेक्टर से रिलेटेड वैल्यूज को स्टोर करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कैरेक्टर्स का। तो उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक बेसिक सा प्रोग्राम। सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एम्प्लॉय की डिटेल बनाते हैं जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेटा को स्टोर करेंगे। सो जैसा कि आपको पता है कि वैल्यू को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज करते हैं। तो वेरिएबल में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, फर्स्ट होता है वैर और वैल। सो यहाँ पे हमें देखना होता है कि हमें वैल डिफाइन करना है कि वैर डिफाइन करना है। अगर आपको डेटा बार बार चेंज करना है तो वैर का यूज कर सकते हो, और अगर आपको डेटा बार बार चेंज नहीं करना है तो आप वैल का यूज कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैर रखते हैं, और वैर रखने के बाद यहाँ पे हम एम्प्लॉय का डिटेल बना रहे हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय का आईडी रखते हैं, आईडी। सो एम्प्लॉय की आईडी किस टाइप का होगा, तो आईडी हम रखते हैं यहाँ पे 1, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉय आईडी टाइप होगा वो किस टाइप का होगा, इंट टाइप का। और उसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं एम्प्लॉय का नेम, तो यहाँ पे हम रखेंगे EMP नेम, एम्प्लॉय नेम। नेम हम यहाँ पे कुछ भी रख देते हैं, ABC।
उसके बाद हम यहाँ पे रखते हैं एम्प्लॉय का एज। तो एज हमारा किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, यानी कि नंबर टाइप का है। तो नंबर टाइप के लिए हम यूज कर सकते हैं इनमें से। तो ये जो नंबर में हमारे पास डेटा टाइप है, इनका साइज होता है, उस साइज के अकॉर्डिंग हम अपने डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो जो नंबर्स में हमारे पास जो डेटा टाइप है उनका कुछ साइज है। अगर आपको कुछ स्मॉल वैल्यू स्टोर करनी है तो बाइट का यूज करेंगे। अगर उससे ज्यादा आपके पास नंबर्स हैं तो शॉर्ट का यूज कर लेंगे। अगर उससे भी ज्यादा है तो इंट का यूज करेंगे। और अगर इंट से भी ज्यादा हमें काफी लॉन्ग में स्टोर करना है वैल्यू को तो हम लॉन्ग का यूज करेंगे। एंड उसके पास हमारे पास एक फ्लोट और डबल। तो फ्लोट और डबल जो होते हैं वो हमारे पॉइंट के वैल्यू को स्टोर करने के लिए होते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ वैल्यू है जैसे कि 10.10, तो उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, फ्लोट का यूज कर सकते हैं और डबल का यूज कर सकते हैं। तो फ्लोट में क्या है, फ्लोट में जो साइज है वो डबल से कम होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा डेटा स्टोर करना है जो पॉइंट वाला है, यानी कि 10.10 ऐसा कुछ, और वो उसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हम फ्लोट का यूज कर सकते हैं। और सपोज करो कि आपके पास कुछ लार्ज ऑफ अमाउंट डेटा स्टोर करना है जो कि वो भी डेसिमल टाइप का है, तो उस केस में हम डबल का यूज करेंगे। तो अभी अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो नंबर में यूज होता है डेटा टाइप वो होता है इंट। और अगर हम डेसिमल टाइप की डेटा को बात करें, जैसे कि हमें 10.10 अगर स्टोर करना है तो उस केस में हम फ्लोट और डबल का यूज कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे ज्यादा केस में प्रेफर करते हैं डबल का यूज करना। अगर यहाँ पे हमें नॉर्मल किसी नंबर को स्टोर करना है तो हम प्रेफर करते हैं इंट का यूज करना। सो जैसा कि यहाँ पे हमने 1 स्टोर किया, तो अभी आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे हमने कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो अभी आप देख सकते हो कि जैसे हमने 1 डिफाइन किया था, 1 डिफाइन करते ही ये जो उसका डेटा का टाइप है वो इंट टाइप का हो गया। सेम एज अगर हम एम्प्लॉय नेम पे जाते हैं और कंट्रोल शिफ्ट पी करते हैं तो अभी आप देखोगे यहाँ पे जो डेटा का जो टाइप है वो अपने आप यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन हो गया। तो अगर यहाँ पे हमें एज डिफाइन करना है तो एज के लिए भी हम यहाँ पे इंट का यूज कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सैलरी डिफाइन करते हैं एम्प्लॉय का, ईएमपी सैलरी। और सैलरी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डबल का यूज करते हैं। सपोज करो कि 50,000 सैलरी है 0.00, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डबल का यूज करेंगे। सो अगर आप देखना चाहते हो कि जो डेटा का जो टाइप है वो किस टाइप का है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी पे क्लिक करोगे और कंट्रोल शिफ्ट पी करो, तो अभी आप देखोगे जो डेटा का टाइप है वो डबल हो गया। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पॉइंट वैल्यू डिफाइन किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या किया इसने, डेटा टाइप डबल डिफाइन कर दिया। सपोज करो कि यहाँ पे आपको फ्लोट डेटा टाइप डिफाइन करना है तो सिंपल से आपको यहाँ पे एफ, लास्ट में आपको एफ लगाना है। सो अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो इसका जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे फ्लोट दिखा रहा है। तो ऐसे आप डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। सो उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप का। तो यहाँ पे हम रखते हैं कि इज फ्रॉम आईटी। सपोज करो ये जो एम्प्लॉय है, अब इसको हम यहाँ पे फिल्टर आउट करना है कि जो एम्प्लॉय है वो किस डिपार्टमेंट का है, आईटी डिपार्टमेंट का है या अकाउंट का है या फाइनेंस का है। सो सिंपल सा हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो कि इज फ्रॉम आईटी होगा। अगर ये आईटी डिपार्टमेंट का है तो यहाँ पे इसको हम ट्रू कर देंगे, अदरवाइज ये अगर आईटी डिपार्टमेंट का नहीं है तो यहाँ पे हम फॉल्स कर देंगे, राइट। तो एक हम क्या करते हैं, इसको हम ट्रू करते हैं और इसको सबको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के लिए सिंपल से इसको आप सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। सो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है उस सेम वेरिएबल का नेम हमने नीचे भी डिफाइन कर दिया, तो वो क्या हुआ कि हमें एरर थ्रो करने लगा। तो सिंपल से अगर हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो सिंपल से यहाँ पे हम इसको नेम को चेंज करेंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी 2 कर दिया हमने, एम्प्लॉय नेम 2, एज भी 2 कर दिया, सैलरी 2 कर दिया, आईटी इज आईटी फ्रॉम आईटी 2। तो यहां से इसको क्या किया हमने, फॉल्स कर दिया। आईडी जो है यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, नेम है इसको भी हमने यहाँ पे चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम एज जो है एज भी यहाँ पे चेंज कर देते हैं, सैलरी हम सेम रखते हैं। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सेट ऑफ डेटा है एम्प्लॉय के लिए, जैसे फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए ये हो गया और सेकंड एम्प्लॉय के लिए ये हो गया। अभी इसको क्या करते हैं, हम प्रिंट करा के देखते हैं। तो प्रिंट कराने के लिए सिंपल से हम क्या यूज करेंगे, प्रिंट का यूज करेंगे। और प्रिंट में हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि हमें एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करना है, एम्प्लॉय नेम करना है, एम्प्लॉय एज, सैलरी और सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा डायरेक्ट हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पास कर सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम रन पे क्लिक करें, सो अब यहाँ पे मेन फंक्शन पे जाके यहाँ पे डायरेक्ट रन वाले बटन पे क्लिक करके इसको रन कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है रन का, यहाँ से भी जाके इसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन वाला जो रन बटन है इस पे क्लिक करके इसको रन करते हैं। सो अभी ये बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने के बाद अभी हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा।
सो अभी आप देख सकते हो जो एम्प्लॉय का आईडी है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। सपोज करो कि अभी हमें यहाँ पे सारा प्रिंट करना है, जो एम्प्लॉय का फर्स्ट डिटेल है वो सारा हमें प्रिंट करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नेम है वो यहाँ पे रखेंगे और इसको हम यहाँ पे रन कर देते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पे 1 आ रहा है और ABC आ रहा है। अगर यहाँ पे हम प्रिंट एलन का यूज करेंगे, प्रिंट एलन और प्रिंट एलन, तो ये क्या होगा कि अभी जो 1 ABC आ रहा था वो नेक्स्ट लाइन में आने लगेगा। अभी आप देखोगे जो ABC लिखा हुआ है वो हमारा क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन से आने लगा। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो एम्प्लॉय फर्स्ट का डिटेल है वो एक लाइन में सारा डेटा प्रिंट करेंगे और जो एम्प्लॉय 2 है उसका सारा डेटा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेंगे। सो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल सा डबल कोट लगाएंगे। डबल कोट लगाने के बाद आपको यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना है। डॉलर का साइन लगाते ही आपके पास क्या हुआ, ये हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आपने देखा यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे डॉलर का साइन हमने हटाया तो ये देखोगे ये कंसीडर कर रहा है एज ए स्टेटमेंट। बट जैसे यहाँ पे डॉलर का साइन लगाते हैं तो ये क्या हुआ कि यहाँ से डायरेक्ट इसने इसको रेफर कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डॉलर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, फिर इसके ऊपर डॉलर का साइन लगाते हैं और ऐसे करके हम सारा जो एम्प्लॉय का डेटा है वो इसके अंदर डिफाइन करते हैं और प्रिंट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट एम्प्लॉय का डेटा है वो यहाँ पे हमने रख दिया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से रख देते हैं एम्प्लॉय 1 और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सेकंड वाले पे हम सेम प्रिंट करते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय 2 करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले जो एम्प्लॉय 2 था उसके डेटा को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2 लिखा हुआ है तो सिंपल से हम यहाँ पे एम्प्लॉय 2 कर देंगे, एज 2, सैलरी 2, IT डिपार्टमेंट 2। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे प्रिंट करें सो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा एम्प्लॉय फर्स्ट का डेटा है वो यहाँ पे दिखा रहा है और जो एम्प्लॉय सेकंड है उसका यहाँ पे डेटा आ रहा है। सो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने अलग अलग डेटा टाइप का यूज किया और उसको हमने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ से प्रिंट करा के देख लिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो कलर है वेर का वो चेंज होके आ रहा है। एक्चुअली ये वार्निंग दे रहा है, वार्निंग ये दे रहा है कि वेरिएबल इज नेवर मॉडिफाइड सो इट कैन बी डिक्लेयर यूजिंग वेल। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है इसके अंदर आप डेटा अगर रीअसाइन नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे वेल का यूज कर सकते हो। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे वेल का यूज करेंगे तो देखोगे जो वार्निंग आ रहा है वो यहाँ से चला गया। अगर आपको पता है कि वैल्यू आपको रीअसाइन करना है तब यहाँ पे आप वेर का यूज कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे वेल का ही यूज करके चलिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है यहाँ पे हमें ABC हमने डिफाइन किया था बट हमें इसको आगे चल के चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय लिखेंगे, एम्प्लॉय नेम, और एम्प्लॉय नेम रखने के बाद यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे और इसको हम चेंज कर देते हैं टैग पास मास्टर। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को रीअसाइन कर दिया और वो जो वार्निंग आ रहा था वो चला भी गया। इसी केस में अगर हम वेल का यूज कर रहे होते तो वेल के केस में क्या है कि यहाँ पे कंपाइल टाइम में आपके पास एरर थ्रो कर देता कि वेल कैन नॉट बी रीअसाइन। सो यहाँ पे हमें वैल्यू रीअसाइन नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहां से हम क्या करेंगे, सब में क्या होगा कि यहां से हम वेल कर देते हैं। वेल से क्या होगा कि ये जो वार्निंग आ रहा है आपका ये सारा कुछ हट जाएगा। तो अभी अब देखोगे जो वार्निंग शो कर रहा था वो यहां से रिमूव हो गया। तो यहां से हमने वेरिएबल के बारे में देख लिया, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो ये जो हमारा है ये डिक्लेरेशन है वेरिएबल का। जैसे कि हमने वेल कीवर्ड यूज किया, वेरिएबल का नेम दिया जिसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल को यहां से डिक्लेयर भी किया जिसमें आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 1 असाइन किया हुआ है और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में हमने ABC असाइन किया हुआ है। सो अगर हम यहाँ पे अब इसको सम अप करते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमने बात किया था वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल क्या होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन देखा था, तो ये हमारा डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इनिशियलाइजेशन का तो अभी देख सकते हो कि हमने यहाँ पे वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू असाइन किया हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यू को इनिशियलाइज किया। जैसे कि 30 किया था यहाँ पे हमने एम्प्लॉय एज में, एम्प्लॉय नेम में हमने ABC असाइन किया था और एम्प्लॉय आईडी में हमने एम्प्लॉय आईडी इनिशियलाइज किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सो वेरिएबल में एक और हमने बात किया हुआ था कि वेरिएबल डिफाइन करते टाइम हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं
जिसको हमें ध्यान में रखते हुए उसको डिक्लेयर करना होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हो, जब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डिफाइन किया तो इसका जो नेमिंग कन्वेंशन देख सकते हो कि काफी क्लियर है। सपोज करो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 1 2 3 यूज कर लेते हैं, तो भी आप देखोगे यहाँ पे एरर आने लगा कि आप ऐसे वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में नंबर नहीं देना है, बट इसी नंबर को अगर आप लास्ट में दे दोगे 1 2 3 तो कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट रूल तो ये है आपका। सेकेंड रूल ये है कि जब भी आप जैसे कि दो वर्ड आपको लिखने हैं जैसे कि एम्प्लॉय और नेम, तो एम्प्लॉय नेम को आप तो ऐसे यूज कर सकते हो या तो आप अंडर स्कोर करके यूज कर सकते हो, एम्प्लॉय अंडर स्कोर नेम, बट आपको क्या करना है, बीच में स्पेस नहीं देना है। अगर आप एम्प्लॉय और नेम के बीच में स्पेस दे दोगे तब भी आपको एरर थ्रो करेगा। तो ये चीज आपको याद रखना है। थर्ड रूल ये है कि आपको यहाँ पे कोई भी सिंबल यूज नहीं करना है, जैसे कि @ हो गया, हैज हो गया, % हो गया। तो इस टाइप के जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं अंडर स्कोर को छोड़ के वो आपको यूज नहीं करना है। अंडर स्कोर को आप यहाँ पे स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आपको नंबर यूज नहीं करना है, ना ही आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ रूल्स जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तब। सो उसके बाद हमने देख लिया यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में कि हमारे पास सेट ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि नंबर्स हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैरेक्टर हो गया। और यहाँ पे हमने उसका कुछ एग्जाम्पल देखा और एग्जाम्पल के साथ हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करा के भी देखा था। सो अभी हम यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में एक और बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया था वैसे ही उसी टाइम हमने क्या किया, वैल्यू को असाइन कर दिया। लेकिन आप चाहते हो कि आपको बस वेरिएबल डिफाइन करना है और वेरिएबल डिफाइन करने के साथ आपको बस डेटा टाइप डिफाइन करना है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो उसको आप बाद में असाइन करना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा आपको यहाँ पे जो इक्वल और 1 लिखा हुआ है इसको हटाना है और यहाँ से आप कॉलन का यूज करोगे। और कॉलन का यूज करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा इंट टाइप करोगे और यहाँ पे इसको ऐसे डिक्लेयर कर दोगे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया और वो वेरिएबल किस टाइप का है, इंट टाइप का। उसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में क्या किया, यहाँ से इक्वल और यहाँ पे स्ट्रिंग को हटाते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं कॉलन, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते हैं स्ट्रिंग। तो अभी आप देख सकते हो जो डिक्लेयर के टाइम पे हमने क्या किया, डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। इसको हम क्या करेंगे, बाद में इसमें वैल्यू असाइन करेंगे। अब जैसे हमारे पास 30 लिखा हुआ है तो 30 भी हमारा क्या था, इंट टाइप का था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंट लिखेंगे और ये हमारा क्या था, डबल टाइप का था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे। और ये हमारा क्या था, बुलियन था, यहाँ पे बुलियन का यूज करेंगे। सो अभी आप देख सकते हो जो हमने डेटा टाइप डिफाइन किया हुआ है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल है। तो कॉटलिन में क्या होता है, जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए जो उनका स्टार्टिंग वर्ड है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है। बट जावा में ऐसा नहीं होता था। जावा में क्या होता था, प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे, डायरेक्ट ऐसे इंट यूज करते थे। और अगर डबल यूज करना है तो डबल को हम ऐसे यूज करते थे। तो इसमें क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सारे जो भी डेटा टाइप है वो एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर होते हैं। सो इसीलिए हम यहाँ पे डेटा टाइप को इस टाइप से कुछ डिफाइन करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब क्या हुआ कि हमने वेरिएबल डिफाइन किया और वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे उसका डेटा टाइप डिफाइन कर दिया, बट हमने वैल्यू असाइन नहीं किया हुआ है। सो अभी आप देख सकते हो जो प्रिंट एलन हमने डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर हमने जो वैल्यू प्रिंट करा रहे थे, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे क्या दे रहा है कि वेरिएबल एम्प्लॉय आईडी मस्ट बी इनिशियलाइज, यानी आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये एरर थ्रो कर रहा है। डिक्लेरेशन के टाइम पे यहाँ पे हमने वैल्यू को असाइन नहीं किया था, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अभी हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, लास्ट वाले को हटा देते हैं कि थोड़ा सा स्पेस दिखे आपको। अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हमने कर दिया यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे करते हैं एम्प्लॉय नेम में कर देते हैं मास्टर, उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं एम्प्लॉय एज, और एज में हम यहाँ पे कर देते हैं 30, और एम्प्लॉय सैलरी में कर दिया हमने यहाँ पे 50,000.00। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं इज फ्रॉम IT डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिर से वार्निंग दे रहा है। वार्निंग ये दे रहा है कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि इसको ज्वाइंट डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट, इसको क्या कर सकते हो, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो अभी देखोगे कि इसने क्या किया कि आप ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हो कि आप डायरेक्ट क्या करो, वेरिएबल डिफाइन करो, कॉलन लगाओ, उसके बाद उसका टाइप डिफाइन करो और उसके बाद वहीं पे क्या करो, इक्वल लगा के उसको वैल्यू को असाइन कर दो।
आप इसको यहां से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से इक्वल लगा के ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज वेरिएबल, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल, व्हाट इज आइडेंटिफायर, व्हाट इज डेटा टाइप, एंड कैसे हम इनको यूज करते हैं, उसके बारे में भी आपको आइडिया लग गया होगा। तो जैसे कि हमने बात किया था कि ये जो हमारा वेरिएबल है और डेटा टाइप है, इसको हम यूज करके देखेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। और एंड्रॉइड स्टूडियो में एक छोटा सा हम ऐप बनाते हैं, जैसे कि आपको आइडिया लग जाए कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं तो वहां पे हम डेटा टाइप और वेरिएबल का कैसे यूज करते हैं। तो अभी हम मूव करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। सो अभी हम यहाँ पे आ गए एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था बेसिक एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का, उसमें हमने कुछ 15 एंड 16 वीडियोस के अंदर अपने बेसिक पार्ट को कवर किया था एंड्रॉइड स्टूडियो के। उसके बाद हमने इस कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया है। सो इस चैप्टर को क्लोज करने के बाद एडवांस एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, जिसमें हम अलग अलग एप्लीकेशन बना के देखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट है तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल में जाना है, न्यू पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पास एक विंडो ओपन होता है, जिसमें आपसे पूछता है कि यहाँ पे आपको किस टाइप की एक्टिविटी चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपने एप्लीकेशन का नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का लोकेशन आपको सेट कर देना है, लैंग्वेज सेट करना है और फिनिश कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ विंडो ओपन होगा, जिसमें आपके पास एक जावा का फोल्डर होगा और एक यहाँ पे रिसोर्स होगा। सो यहाँ से जब आप रिसोर्स में जाओगे तो रिसोर्स में आपको एक लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, लेआउट में जाना है। लेआउट में जैसे ही जाओगे तो आपके पास एक यहाँ पे नेम आएगा लेआउट का, एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन। सो अगर आप यहाँ पे जावा के यहाँ पे फोल्डर में जाते हो और यहाँ पे जो फर्स्ट पैकेज है, इस फर्स्ट पैकेज पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास एक यहाँ पे एक्टिविटी आएगा जो कि हमारा मेन एक्टिविटी होगा, जिसमें आप जो भी आपका लॉजिक पार्ट होगा उसको आपको लिखना है। और यहाँ पे जो लेआउट है, सो लेआउट के अंदर आप अपना जो यूआई है उसको डिजाइन कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ओल्ड प्रोजेक्ट था ऐप डेवलपमेंट का, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक पैकेज है कॉटलिन कोर्स नाम का। कॉटलिन के कोर्स पे आपको राइट बटन क्लिक करना है और न्यू पे जाना है और यहाँ से एक सिंपल सा हम एक्टिविटी लेते हैं। यहाँ पे जाएंगे एक्टिविटी पे, एक्टिविटी पे जाने के बाद यहाँ पे हम लेंगे एम्प्टी एक्टिविटी और यहाँ से हम एक्टिविटी का नेम दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं वेरिएबल और डेटा टाइप। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक रहने देना है जनरेट लेआउट फाइल। तो यहाँ से अगर हम टिक करते हैं तो ये क्या करेगा, एक्टिविटी के करस्पॉन्डिंग एक लेआउट क्रिएट कर देगा, जिसमें हम अपनी यूआई को डिजाइन कर सकते हैं। और सिंपल से यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे आप ग्रेडल बिल्ड हो रहा है और हमारे पास यहाँ पे कॉटलिन कोर्स के अंदर एक वेरिएबल डेटा टाइप का एक एक्टिविटी आ गया, जो कि ये एक्टिविटी है। इसके अंदर हम अपना लॉजिक पार्ट लिखेंगे और अपने वेरिएबल और डेटा टाइप को यूज करके देखेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हो रिसोर्स में, रिसोर्स के बाद जाते हो लेआउट में, तो लेआउट में देखोगे एक्टिविटी के नेम के करस्पॉन्डिंग आपके पास एक लेआउट आ गया, जो कि आप इसका नेम देखोगे एक्टिविटी अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टाइप डॉट एक्सएमएल। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपना हम यूआई डिजाइन करेंगे। तो यूआई डिजाइन करने के लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, अगर ऐसा कुछ एरर आता है आपके पास, जैसे कि आप देखोगे इस अगर फाइल में एरर है तो यहाँ पे रेड कलर अंडरलाइन आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है इसको इंपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल सा ऑल्ट बटन के साथ एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पैकेज यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, तो इससे कि आपका एरर जो है वो चला गया। अब यहाँ पे इसको हम सिंक कर लेते हैं एक बार, जिससे क्या होगा कि जो इंटरनल फाइल है अगर कोई इशू कर रहा होगा तो यहाँ पे वो सिंक हो जाएगा। यहाँ से आप जाके फोन का जो आपका डिवाइस है, जो आप ये देख सकते हो जिसमें हम अपना यूआई डिजाइन करेंगे, इस फोन के डिवाइस का जो आपका साइज है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो फोन पे जाके। जैसे कि यहाँ पे हम फोन और टैबलेट के लिए लेते हैं, फोन टैबलेट में हम पिक्सल 5 सेलेक्ट करते हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे यूआई जो है हमारा, ऐसे करके भी कुछ अपना साइज अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो आप। सो जो भी हम यहाँ पे कोड लिखेंगे उसका रिफ्लेक्ट आपको इस यूआई के अंदर दिखाई देगा। सो इस ऐप में हम क्या करेंगे, इस ऐप में हम एक टेक्स्ट लेंगे और एक टेक्स्ट के नीचे हम क्या करेंगे, बटन लगाएंगे और उस बटन के क्लिक पे उस टेक्स्ट में क्या होगा, 2 नंबर हम रखेंगे और उस 2 नंबर को ऐड करके उसका जो टोटल आएगा उस टेक्स्ट के अंदर हम उसको प्रिंट कराएंगे, यानी कि उसको हम शो कराएंगे। तो अब इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो हमारा एक ऐड करने का एप्लीकेशन होगा, जिसमें हम 2 वैल्यू को ऐड कराएंगे। हमारे पास एक बटन होगा, उस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अंदर वो डिस्प्ले होके दिखेगा।
तो अभी हम क्या करते हैं, इस यूआई को डिजाइन कर लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली मूव करेंगे अपने लॉजिक पार्ट पे, जहां पे हम वेरिएबल और डेटा टाइप को देखेंगे। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें हमने कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करके यूआई को डिजाइन किया था, जिसमें हमने मल्टीपल टेक्स्ट व्यू, मल्टीपल बटन्स को लेके डिजाइन किया हुआ था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी आप फाइनली देख सकते हो कि यूआई हमने डिजाइन कर लिया है, जिसमें एक टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम अपने टोटल नंबर को डिस्प्ले करेंगे, और एक हमारे पास बटन है। अगर यहां से हम इसको जूम करें तो अभी देख सकते हो कि एक हमारे पास बटन है जो कि एक टोटल का बटन है, और एक हमारा यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर हम टोटल अमाउंट को शो करेंगे। तो अगर आपको देखना है कि हमने व्यू को कैसे सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो हमारे पास एक पेरेंट लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट। उसके बाद हमने एक दो व्यू लिया हुआ है। फर्स्ट व्यू था हमारा टेक्स्ट व्यू, और सेकंड है हमारा बटन जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो टेक्स्ट व्यू में हमने सिंपल सा क्या किया हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट आईडी क्रिएट हो जाता है जब हम कंस्ट्रेंट लेआउट का यूज करते हैं। तो यहां से हमने सिंपल सा अपने व्यू को अटैच किया हुआ है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से। सो कंस्ट्रेंट लेआउट में हम ऐसे यूआई को सेट कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां से इसको रिमूव करूं तो अभी देखोगे ये हमारा जो टेक्स्ट व्यू है वो राइट साइड में चला गया। सो ये जो हमारा लेफ्ट वाला नोड है, अगर हम इसको क्लिक करके अपने पेरेंट लेआउट से अटैच करते हैं तो ऐसे कुछ ये अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं जब हम यहाँ पे इस नोड को कनेक्ट करते हैं पेरेंट लेआउट से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने टेक्स्ट दिया हुआ है, जो टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और टेक्स्ट साइज यहाँ पे दिया हुआ है 50 यहाँ पे। और उसके बाद हमने एक बटन लिया हुआ है, बटन में हमने यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है जिससे कि ये टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद इसका हमने मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन टॉप। आप देख सकते हो जो गैप आ रहा है वो ये मार्जिन के थ्रू आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट होते हैं व्यू के जिसको हमने ऐड किया हुआ है। अभी आप देखोगे जो हमारा ये बटन है वो डाउन साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट ऐड किया हुआ है, कंस्ट्रेंट टॉप टू बॉटम टेक्स्ट व्यू 10 का। तो इस प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद ये बटन हमारा इस टेक्स्ट व्यू के डाउन साइड में आ रहा है। सो अगर आपको ये डिटेल में जानना है कि व्यू को कैसे सेट करते हैं तो आप हमारी लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो उस वीडियो में आपको डिटेल में ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे हम कंस्ट्रेंट लेआउट को यूज करते हैं। सो अभी हम मूव करते हैं एक्टिविटी की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम इस बटन के ऊपर क्लिक लगा सकते हैं जिससे कि हम अगर दो नंबर को ऐड करना चाहें तो वो दो नंबर ऐड हो जाए और उसके बाद वो डिस्प्ले हो जाए हमारे इस टेक्स्ट व्यू के अंदर। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे वेरिएबल टाइप एक्टिविटी के अंदर। सो यहाँ पे हम अपना लॉजिक राइट करेंगे। इसके अंदर हमें यहाँ पे इस क्लास को बताना होता है कि हमें किस आईडी पे एक्शन परफॉर्म करना है। तो सिंपल से हम क्या करेंगे, जैसे हम टेक्स्ट व्यू पे जाते हैं पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का एक आईडी आ रहा है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट में क्या होता है कि जब भी हम किसी व्यू को अटैच करते हैं पेरेंट से, तो आईडी क्या होता है, ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है। तो अभी हम इस आईडी को रीचेंज करते हैं, यहाँ से आईडी देते हैं जैसे कि टीवी टोटल। टीवी मतलब हो गया यहाँ से टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे आते हैं बटन के पास। तो बटन में हम क्या करेंगे, एक आईडी देंगे जो कि होगा बटन बीटीएन टोटल। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट नेम देते हैं, बटन का हो गया बीटीएन और टेक्स्ट व्यू का हो गया टीवी। तो अभी देखोगे यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। एरर ये कह रहा है कि जो ये पहले व्यू था यहाँ पे जो डिफाइन हुआ था टॉप टू बॉटम, वो किसके टॉप टू बॉटम था, टीवी टोटल के। तो पहले क्या था उसका नेम, टेक्स्ट व्यू 10। तो अभी हमने इसको चेंज कर दिया टीवी टोटल। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये एरर थ्रो करने लगा कि जो इसको आईडी है वो नहीं मिल पा रहा है इस नेम का, इसके वजह से ये एरर थ्रो कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो टीवी टोटल है इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। सो जैसे ही हमने यहाँ पे टीवी टोटल डिफाइन किया, एरर चला गया हमारा। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे दो व्यू डिफाइन कर दिया, एक टेक्स्ट व्यू एक बटन, उसमें हमने आईडी भी डिफाइन कर दिया। अभी हम क्या करते हैं, वेरिएबल टाइप एक्टिविटी इसमें आते हैं और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे और दोनों का डेटा टाइप क्या रखेंगे, हम इंट रखेंगे। और उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे जो कि टोटल का वेरिएबल होगा। जो भी हम वैल्यू ऐड करेंगे उसको हम थर्ड वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे और थर्ड वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे टेक्स्ट व्यू जो हमारा टोटल लिखा हुआ है इसके अंदर। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं वैल। अब जैसे कि आपको यहाँ पे देखना है कि आपको वैल्यू रीअसाइन करना है कि वैल्यू आपको डिक्लेरेशन के टाइम में असाइन करना है। तो अगर आपको वैल्यू डिक्लेरेशन के टाइम पे ही असाइन करना है तो आप वैल का यूज कर लो। अगर आप चाहते हो कि जो वैल्यू आप रीअसाइन करना चाहते हो बाद में, तो यहाँ पे आप वैर का यूज कर सकते हो। तो अभी हम क्या करते हैं, वैल्यू को डिक्लेरेशन के टाइम भी असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू यहाँ पे 100 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वैल सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 100। तो अभी देखो कि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन कर दिया जो कि किस टाइप का है, इंट टाइप का।
तो अगर आपको यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करना है, सपोज करो कि यहाँ पे हमने कॉलन लगाया और इंट दे दिया, और यहाँ पे भी कॉलन लगाते हैं और इंट डिफाइन कर देते हैं, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। अदरवाइज ये वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉटलिन क्या करेगा, आपका डेटा टाइप डिफाइन कर देगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हटा भी देते हैं और वेरिएबल पे जाके हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट पी करते हैं, तो अभी आप देखोगे जो टाइप है वो इंट दे रहा है। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, या तो आप डिफाइन भी कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप डिफाइन नहीं भी करोगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो अभी हम इंट को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि हमें क्या करेगा, जो हमारा ये 100 है और ये 100 है, उन दोनों को ऐड करके हम थर्ड वाले वेरिएबल के अंदर रखेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल से लेंगे टोटल और इसमें हम क्या कर देंगे 0। यहाँ पे हम टोटल में अभी इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। उसके बाद हम इन दोनों आईडी को फाइंड करते हैं, ये जो हमारे पास टीवी टोटल है और बटन टोटल है। क्योंकि इस क्लास को तो नहीं पता है कि आपको किस आईडी पे एक्शन परफॉर्म करना है, इस क्लास को इस आईडी से जब हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि इस क्लास को पता चल जाएगा कि जो आप लॉजिक परफॉर्म करने वाले हो वो किस आईडी पे परफॉर्म करने वाले हो, यानी कि किस व्यू पे परफॉर्म करने वाले हो। तो जिस भी आपको व्यू पे एक्शन परफॉर्म करना है, जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट व्यू है और ये बटन है, तो उसको भी हमें यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लेंगे वेल, यहाँ पे एक नेम देंगे टीवी जो है टीवी टोटल, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉलर लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे टेक्स्ट व्यू। तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज और बी अब्स्ट्रैक्ट। तो इसको क्या कह रहा है कि प्रॉपर्टीज को आप इनिशियलाइज करो, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको इनिशियलाइज हम बाद में करेंगे। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको नलेबल बना देते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है और इज इक्वल टू करके इसको नल पास कर देना अभी के लिए। और तो अभी देखोगे एरर चला गया। अभी हमने ये जो टीवी टोटल बनाया हुआ है वो हमने किस व्यू के लिए बनाया हुआ है, इस व्यू के लिए, यानी कि हमारे पास ये जो टेक्स्ट व्यू है इसके लिए। जो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे व्यू, उसको यहाँ पे टाइप आपको देना पड़ता है कि ये जो व्यू का टाइप है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे जो हमारा व्यू है वो टेक्स्ट व्यू टाइप का है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और व्यू लेंगे जो कि बटन टाइप का होगा। तो वेल करेंगे, बीटीएन करेंगे और टोटल कर देते हैं, कॉलन लगाते हैं, बटन लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क रखते हैं और इसको भी नल पास करते हैं। तो अभी देखोगे हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको आईडी पास करेंगे। तो आईडी पास करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना होता है, ये जो हमने टीवी टोटल लिखा हुआ है इसको यहाँ पे लेके आएंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने टीवी टोटल लिखा हुआ है, बटन टोटल लिखा हुआ है। तो आप ये मत समझना कि यहाँ पे जो हमने टीवी टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बटन टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एज इट इज आपको यहाँ पे रखना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रिमूव भी कर देते हैं तो हमें ऐसा कोई भी एरर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हमने बस इसके नेम के अकॉर्डिंग हमने नेम रख दिया था। तो यहाँ पे हम सिंपल से क्या करेंगे, अभी आते हैं आईडी फाइंड आउट करते हैं। तो आईडी फाइंड आउट करने के लिए सिंपल से हम यहाँ पे टीवी टोटल कर पे आएंगे, यहाँ से लिखेंगे टीवी टोटल और इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। तो फाइंड कर लो व्यू को बाय द आईडी। सो यहाँ पे अभी हमें पूछ रहा है आईडी। तो आईडी हमारा कहाँ पे है, ये टीवी टोटल। तो ये टीवी टोटल हमारा कहाँ पे है, तो टीवी टोटल हमारा किसमें है, लेआउट के अंदर, और ये लेआउट किसमें है, रिसोर्स के अंदर। तो यहां से हमें आईडी पास करना होता है। अभी देखोगे ये रिसोर्स है, रिसोर्स के अंदर हमारे पास लेआउट है और लेआउट के अंदर हमारे पास ये जो लेआउट है उसमें हमने एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है टीवी टोटल। तो रिसोर्स का शॉर्टकट यहाँ पे हम यूज करते हैं आर, आर के बाद हम यूज करेंगे आईडी। हमें फाइंड क्या करना है, आईडी। आईडी के बाद हम क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। तो जैसे आप डॉट लगाओगे अब देखोगे आपके पास बीटीएन टोटल और टीवी टोटल ये दोनों आ रहे हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, टीवी टोटल लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आईडी है वो फाइंड आउट हो गया है, बट अभी आप देखोगे जो टीवी टोटल लिखा हुआ है इसमें कह रहा है वेल कैन नॉट बी रीअसाइन। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो कि हमने वेल का यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे हम वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एरर थ्रो कर रहा है। तो वैल्यू अगर हमें रीअसाइन करना है तो हम वेल का ना यूज करके यहाँ पे वेर का यूज करेंगे और यहाँ पे भी वेर कर देते हैं। तो अभी देखोगे जो एरर आया था वो चला गया। सो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन के लिए भी लेंगे बटन टोटल और इज इक्वल टू लेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट बीटीएन टोटल। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास दोनों आईडी हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि जब हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करें, जैसे हम टोटल वाले बटन पे क्लिक करते हैं वैसे ही क्या हो कि दो नंबर जो हमने 100 और 100 दे रखा है उसको ऐड करके उसको हम टोटल में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस टोटल को इस टोटल के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू है उसके अंदर डिस्प्ले करेंगे।
ऐड हम कब करेंगे, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बटन पे हम क्लिक लगाएंगे। क्लिक लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आएंगे, जैसे कि हमारे पास बटन कौन सा था, बीटीएन टोटल। तो बीटीएन टोटल में हम क्या करेंगे, बीटीएन लिखेंगे, बीटीएन टोटल डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पे आपको सेट ऑन क्लिक लिसनर ले रहा है। अभी देखोगे यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है, तो इस वाले को आपको चूज करना है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर हम एक्शन को परफॉर्म करेंगे। एक्शन हमें क्या परफॉर्म करना है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड करना है और उसको ऐड करके हमें टोटल में रखना है। और टोटल को हम डिस्प्ले किस में करवाएंगे, टीवी टोटल के अंदर, यानी कि जो हमारा ये टेक्स्ट व्यू था इसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे जो हमारे पास टोटल है पहले इसको रखेंगे और इज इक्वल टू लगाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो दे रहा है सेम इज इट इज, वही एरर है हमारे पास, वेल कैन नॉट बी रीअसाइन। तो इसको भी हम असाइन कर रहे हैं, तो असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम वेर रखेंगे। तो अभी देखोगे जो एरर आ रहा था वो चला गया। अभी हमारे पास जो ऐड होगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वो हमारा दोनों ऐड होके टोटल में आ जाएगा। तो इस टोटल को हम क्या करेंगे, अपने इस टेक्स्ट व्यू के अंदर रखेंगे। तो इस टेक्स्ट व्यू के अंदर आपको रखना है, तो सिंपल से आपको टीवी टोटल रखोगे आप। उसके बाद यहाँ पे आप करोगे डॉट टेक्स्ट का यूज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू का यूज करना है आपको। और सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल जो है हमारा इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। सो अभी आप देखोगे यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है और अगर हम एरर को देखें तो ये दे रहा है टाइप मिसमैच का एरर, यानी कि जो रिक्वायर्ड है वो कैरेक्टर सीक्वेंस है और फाउंड क्या कर रहा है, इंट फाउंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं और इसके पहले हम डॉलर का साइन लगा देते हैं। तो अभी आप देखोगे ये जो एरर था वो चला गया। और यहाँ पे देखोगे अभी हमारे पास एरर थ्रो कर रहा है। एरर इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको नलेबल बना रखा था, नल पास कर रखा है। तो इसलिए क्या हुआ कि अगर आपने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज कर रखा है और तो सेफ्टी के लिए आपको यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रखना होगा, जिससे क्या होगा कि अगर वैल्यू बाय द चांस अगर हम ये दोनों वैल्यू असाइन करना भूल जाते हैं तो क्या होगा कि आपके पास एरर थ्रो करेगा। तो आपकी जो एप्लीकेशन है, जैसे आप बटन में क्लिक करोगे वो एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेते हैं कि बाय द चांस अगर वैल्यू नल होता है तो एप्लीकेशन हमारी क्रैश ना हो। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से अनकमेंट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे टोटल के बाद हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो लॉजिक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं कि जो हमने ये लॉजिक लगाया हुआ है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सिंपल सा इस रन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी हमारा यहाँ पे बिल्ड जो है वो रनिंग स्टेट में है, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है। सो यहाँ पे बिल्ड कंप्लीट हो गया। तो अभी देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया। तो ये एप्लीकेशन हमारा यहाँ पे है, इस पे हम क्लिक करके ओपन करेंगे। अभी ये देख सकते हो यहाँ पे टोटल है और ये टोटल का बटन है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 200 जो है तो यहाँ पे टोटल होके आ चुका है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एप्लीकेशन बना लिया जो कि ये दो नंबर को ऐड करके हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है। तो जैसे हम टोटल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे 200 आ रहा है। जैसे कि हम चाहते हैं कि कुछ और ऐड करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे 500 कर दिया और यहाँ पे 500 कर दिया, फिर से हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो अभी ये एप्लीकेशन फिर से रीइंस्टॉल हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, टोटल पे क्लिक करते हैं। टोटल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो 1000 हमारे पास यहाँ पे टोटल होके आ चुका है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमने वेरिएबल और डेटा टाइप का यूज करके एक स्मॉल सा ऐप बनाया है जिसमें दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। आई होप आपको इस छोटे से एप्लीकेशन से आपका वेरिएबल और डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर आपको कमेंट बॉक्स में अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो आने वाली वीडियोस में ऐसे ही हम कॉटलिन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस, सो जिससे कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर रहे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।